हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 22 से अलंकार नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार नारी अपने शरीर को आभूषणों से सजाकर सुंदर बनाने का प्रयास करती है, ठीक उसी प्रकार कविगण जो कवि होते हैं वह शब्दों के चमत्कारपूर्ण प्रयोग करके भाषा को सजाते हैं। भाषा को सजाना ही अलंकरण करना कहलाता है, जिसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। काव्य में आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते हैं, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अलंकार के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है। अलंकार को हम इस प्रकार से समझते हैं कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पर 3 बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, परंतु दोनों के अर्थ में भिन्नता है। पहले 3 बेर का आशय है 3 बार यानी 3 टाइम्स, जबकि दूसरे यानी कि 3 बेर का प्रयोग 3 बेरों के बारे में किया गया है। अर्थात एक ही शब्द का 2 भिन्न अर्थों में 2 बार प्रयोग करने से अभिव्यक्ति सुंदर बन गई है। यद्यपि अलंकारों की संख्या बहुत अधिक है, तथापि इस कक्षा के स्तर के अनुरूप कुछ अलंकारों के उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। पहला शब्दा अलंकार और दूसरा अर्था अलंकार। शब्दा अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ शब्दों के प्रयोग के कारण चमत्कार पैदा होता है, वहाँ शब्दा अलंकार होता है। कुछ प्रमुख अलंकार इस प्रकार से हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक या एक से अधिक वर्ड की क्रमानुसार आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि एक ही वर्ड बार बार प्रयोग किया जाए। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए। यहाँ पर च वर्ड की आवृत्ति बार बार की गई है। च से चारु, चंद्र की, चंचल। उसी प्रकार म की आवृत्ति बार बार हुई है, मोर मुकुट मकराकृत, और त की आवृत्ति भी बार बार हुई है, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए। तो जहाँ पर एक ही वर्ड बार बार प्रयोग होगा, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है यमक अलंकार। यहाँ पर जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ में भिन्नता हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। अर्थात कि एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया जाए लेकिन उसका अर्थ बदल जाए। जैसे पास हीरे, हीरे की खान। हीरे शब्द की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हीरे यह एक संबोधन है और हीरा यह एक जवाहरात है यानी एक गहना है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ पर कनक कनक यह एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो कि नशीली पदार्थ होती है, और दूसरा कनक यानी कि सोना। तीसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा 2 बार प्रयोग किया गया है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। एक घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना यानी घटना। शब्दा अलंकार का तीसरा प्रकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार यानी कि चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब किसी शब्द का प्रयोग तो एक ही बार
हो किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरै, मोती मानुष चून। उपर्युक्त दोहे में दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द पानी 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसके 3 अर्थ हुए। कौन कौन से? मोती के पक्ष में यानी कि चमक, और मानुष यानी मनुष्य के पक्ष में इज्जत या आदर, और जो एक पानी का तात्पर्य जल से है। अब बात करते हैं अर्थ अलंकार की। अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के प्रकार, पहला प्रकार है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार, चौथा उत्प्रेक्षा अलंकार और पांचवा मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की समान गुणों या धर्मों को लेकर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, लाल किरण सी चोंच खोल, यहाँ पर चोंच की तुलना लाल किरण से की गई है। तवा समथी तपती वसुंधरा, यहाँ वसुंधरा की तुलना तवे से की गई है, वसुंधरा यानी धरती। और तीसरा है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी, यहाँ कोमल बच्ची की तुलना फूल से की गई है। अर्थात जब किसी रचना में किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वही हमारा उपमा अलंकार होता है। अगला है रूपक अलंकार, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं को गुणों की समानता दिखाने के लिए एक कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लै हूँ, अर्थात कि यहाँ चंद्र को ही खिलौना बना दिया गया है। चंद्र यानी कि चंद्रमा, जिसे खिलौना बना दिया गया है। दूसरा, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर भगवान के चरण तथा कमल को एक कर दिया गया है, अर्थात कि चंद्रमा और खिलौने में कोई अभेद नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के चरणों और कमल के फूल में कोई अंतर नहीं किया गया है, दोनों को समान बताया गया है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, यहाँ नगरी की ऊंचाई को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया गया है। एक और उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, यहाँ पर कहा गया है कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगी भी नहीं और सारी लंका जल गई। अर्थात ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद सोचिए। लेकिन इस बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसलिए इस वाक्य में, इस पद्य में अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। विशेषता इसकी ये है कि यदि पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, इव, ज्यो आदि शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है जहाँ एक शब्द में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए वहीं उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। दिए गए उदाहरण में सिर की लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ सिर उपमेय है एवं लाल रंग का घड़ा उपमान है। उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, अतएव यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अर्थ अलंकार का आखिरी प्रकार है मानवीकरण अलंकार,
जहाँ प्रकृति या जड़ पदार्थों में मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ प्रकृति संध्या यानी कि शाम को एक सुंदर युवती के रूप में चित्रित किया गया है। अर्थात प्राकृतिक दृश्यों और वह उस वातावरण का जो चित्रण किया जाता है वह मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आता है। अलंकार नामक पाठ यहाँ समाप्त हो गया। आपको पाठ समझ में आया होगा। अब हम आज का अभ्यास प्रश्न कर लेंगे। पहला प्रश्न है, अलंकार किसे कहते हैं? हम लिखेंगे, कविता को सुसज्जित करने वाले चमत्कार को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। क्वेश्चन नंबर 2, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार, यानी शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3, 4 पंक्तियों की कोई स्वरचित कविता लिखिए। यह आपका एक्टिविटी क्वेश्चन है। इसे में आप 4 पंक्तियाँ अपने द्वारा लिखेंगे, मतलब कि उसकी रचना खुद से करेंगे और यह सभी होमवर्क आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।